हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस, आज आपका एनिशिएंट हिस्ट्री का लास्ट शूट है, लास्ट वीडियो आप तक आने वाली है। एंड अगेन हम लोग आज देखने वाले हैं पुष्यभूति डायनेस्टीज के बारे में। ठीक है, डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम थोड़े से और एक दो डायनेस्टी हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसमें से आपने चोलास पहले ही पढ़ चुके हो, चोलास को थोड़ा सा और एलोबरेट करके पढ़ेंगे बिकॉज चोला को और एक्सटेंशन मिल गई थी। चोला जो एक केरला तक ही मेंशन थे, अब वो कैसे पूरे एरिया में फैलेंगे, श्रीलंका तक वो अपने कैप्चर में लाएंगे, उसको पढ़ेंगे। एंड देन जो भी आपकी आज की लास्ट एनिशिएंट हिस्ट्री की क्लास है, सो इसको ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट वीडियोस में भी आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए वीडियोस पर। एंड कुछ अच्छे कमेंट्स थे, कुछ पुरानी वीडियोस पे बुरे कमेंट्स भी हैं, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें आप तक कवर होती रहेंगी, आपको सब चीज़ें मिलती रहेंगी। बच्चों की आपको पता है, हर किसी की सेटिस्फेक्शन को पूरा करना इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। हम लोगों का हमेशा कोशिश रहता है आप लोगों का पूरे एक तरीके से ऐसा वीडियो रहे कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, एंड वही हमारा मेन मकसद होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। एंड सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, जिसने 606 से लेकर 646 AD तक इंडिया में रूल किया। ठीक है, सो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके जो ग्रेटेस्ट किंग थे उनका नाम था हर्षवर्धना। याद रखना आपने, हर्षवर्धना सन किसके थे? ये प्रभाकरण वर्धना ऑफ थानेश्वर जो जगह है वहां के ये रूलर थे, और इनके बेटे का नाम था हर्षवर्धना। ठीक है, ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ कनुज। इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था कनुज में, याद रखिएगा। यहां पर मैं टाइटल लिख देता हूं, हर्षवर्धना। हर्षवर्धना जो है, मैं यहां पर अब इनका टाइटल जो है वो लिख देता हूं। क्या नाम है इनका? हर्षवर्धना। ठीक है, सो हर्षवर्धना इनका नाम लिख देता हूं, एंड इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ, इनके ग्रेटेस्ट किंग का नाम हर्षवर्धना था, जो सन किसके थे? प्रभाकरण वर्धना के ये बेटे थे। एंड ये रूल कहां पर करते थे? ऑफ कोर्स थानेश्वर में ये रूल करते थे। एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू कनुज, और उन्होंने अपनी कनुज थानेश्वर से कनुज जो है वो शिफ्ट की थी। गाइज एक याद याद। और हर्षवर्धना के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं दैट इनके टाइम पे कौन से ट्रैवलर इंडिया आए थे? तो याद रखना ह्वेंत्संग जो है वो चाइनीज ट्रैवलर थे जो इंडिया इनके टाइम पर आए थे। इस पे बहुत बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया, दैट विच ड्यूरिंग हुज टेन्योर जो है आपके ह्वेंत्संग जो है वो इंडिया विजिट करते थे। तो याद रखना हर्षवर्धना के टाइम पे। गाइज याद रखना, अगेन फिर से बोल रहा हूं, हर्षवर्धना के टाइम पर ह्वेंत्संग, H2H याद रखिए, H2H, हर्षवर्धना से ह्वेंत्संग, H2H। ठीक है, H2H याद रखिए। ही ब्रॉट 5 इंडीज इनटू हिज रूल। देखिए हर्षवर्धना के रूल में क्या क्या था। ही रूल्ड पंजाब, कनुज, बंगाल, बिहार एंड ऑफ कोर्स ओडिशा। इतने बड़े एम्पायर के रूलर थे हर्षवर्धना। देख रहे हो आप लोग, पंजाब, कनुज, बंगाल, बिहार और जो आपका ओडिशा वाला एरिया था, इतने बड़े एरिया में ये रूल किया करते थे। ही एस्टैब्लिश्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज इन नालंदा। नालंदा में इन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज का जो है वो आगमन भी किया था, उनको बनाया भी था। ठीक है, बना भाता अडोन्ड हिज कोर्ट हु रोट हरिश्चरित्र। याद है, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था पहले। बना भाता ने क्या लिखा हुआ है? हरिश्चरित्र जो है वो इन्होंने बुक लिखी है। एंड कदम्बरी जो बुक है इनके ये लिखी हुई है बना भाता ने, जिन पर हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में जो है वो नॉलेज मिलता है। हर्षा हिमसेल्फ रोट 3 प्लेज। हर्षवर्धन ने खुद से 3 प्ले लिखे हैं। देखिए वो उनका नाम क्या है? प्रिय दर्शिका, ठीक है, रत्नावली एंड नागानंदा। ठीक है, ये 3 प्लेज हैं जो हर्षवर्धन ने लिखे हुए हैं। तो आपको पूछा जा सकता है पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटन प्ले बाय हर्षवर्धना? तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं वो। प्रिय दर्शिका, ठीक है, रत्नावली और नागानंदा। ठीक है, प्रिया, रत्ना और नागा, ये 3 आप बोल सकते हो बेटे थे हर्षवर्धना के। तो इनको याद ऐसे भी रखिए, इनको कोड बना दीजिए, प्रिया, रत्ना, नागा। ठीक है, प्रिया से प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंदा जो है ये बुक लिखी, ये प्लेज हैं गाइज। ठीक है, ये क्या है? प्लेज हैं जो हर्षवर्धना ने लिखे थे। ठीक है, ये चीज याद रही हर्षवर्धना के बारे में। हर्षवर्धना किसके बेटे थे? उनकी कैपिटल कौन थी? उन्होंने अपनी थानेश्वर से कनुज ट्रांसफर किया था। देन उन्होंने 5 बड़े एरियाज ऑफ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, दैट इज पंजाब, कनुज, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा को भी कैप्चर किया हुआ था। एंड इनके टाइम पर ह्वेंत्संग इंडिया विजिट कर रहे हैं। एंड हर्षवर्धना के टाइम पर जो है उन्होंने खुद से 3 अपने जो है वो क्या लिखे हुए थी? प्लेज लिखे हुए थे। नेक्स्ट वी हैव राष्ट्रकूटास गाइज। राष्ट्रकूटास के बारे में भी आपने पढ़ना है। और राष्ट्रकूटास को जो है वो
फॉर्म किया है दंती दुर्ग ने, ठीक है, याद रखिएगा। किसने फॉर्म किया है आपके राष्ट्रकूटास को? दंती दुर्गा ने जो है इनको फॉर्म किया है। किसने फॉर्म किया है? दंती दुर्गा ने, ठीक है, याद रहा। किसने? दंती दुर्गा में। दे रूल्ड फ्रॉम, ये कहां से रूल करते थे? मयंकत्ता इन कर्नाटका, ठीक है। ये देख रहे हो आप लोग यहां पर, ये मैंने मैप पे लेके आया हूं आपको। तो ये देखिए, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो मैं लाइन में अंडर रख रहा हूं, यहां पर रूल होता था राष्ट्रकूटास का। ये राष्ट्रकूटा डेंसिटी है और राष्ट्रकूटा यहां पर रूल करते थे, ठीक है। और इनकी देखिए कहां से, मनिया कैता इन कर्नाटका से इनका सेंटर था, ये कह सकते हो कैपिटल भी था। कनिष्का फर्स्ट बिल्ट द कलिशा टेम्पल इन एलोरा, ठीक है। एलोरा में जो टेम्पल है वहां पर कलिशा टेम्पल जो है वो किसने बनाया था? करिश्ना फर्स्ट, जो राष्ट्रकूटास के रूलर थे। अमोघ वर्षा हु इज द कंपेयर टू द विक्रमादित्य, ठीक है। इसको कंपेयर किया जाता था विक्रमादित्य के साथ, ठीक है। इसको कंपेयर, या आपको ये पूछा जा सकता है विच राष्ट्रकूटास रूलर इज कंपेयर टू विक्रमादित्य, तो याद रखना अमोघ वर्षा जो है उनको कंपेयर किया जाता था। रोड द फर्स्ट कन्नड़ पोएट्री काविराज मार्ग, देखिए जिसने क्या लिखी थी, इस अमोघ घोषा ने क्या लिखा था? कन्नड़ पोएट्री लिखी है, कन्नड़ा पोएट्री काविराज मार्ग जो है वो इसने लिखी हुई है। याद रखना गाइज, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको इनको याद रखना है। राष्ट्रकूटास आर क्रेडिटेड बाय बिल्डिंग केव्स श्राइन एलिफेंटा डेडिकेटेड टू शिवा। आपने याद है ना एलिफेंटा केव्स जो महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा अलोरा एंड एलिफेंटा केव्स। तो ये गाइस किसके टाइम पर बनी है? ये बनी है राष्ट्रकूटास के टाइम पे, याद रखना। राष्ट्रकूटास के रूलर के अंडर जो श्राइन है एलिफेंटा केव्स वो बनी है और वो डेडिकेट करती है शिवा को, ठीक है, याद रखना, शिव को वो डेडिकेट करती है। वर्शिप ऑफ शिवा एंड विष्णु वॉज पॉपुलर, इनके रीन में जब ये रूलर थे राष्ट्रकूटास, इनके टाइम पे शिवा और विष्णु को जो है वो काफी मान्यता मिली है द राष्ट्रकूटास को रीन में। एंड द फेमस रॉक कट शिव टेम्पल एट अलोरा वॉज बिल्ट बाय द कनिष्का फर्स्ट, ये अभी आपको मैंने बताया यहां पर, कनिष्का फर्स्ट ने ही अलोरा केव्स बनाई है शिवा की याद में। द थ्री जम्स ऑफ एनिशंट कन्नड़ लिटरेचर, तीन एनिशंट कन्नड़ लिटरेचर के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे पंपा, रना, पोना, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे बिलोंग करते थे, तो याद रखना ये कन्नड़ लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। पंपा, याद रखिएगा, पंपा, राना एंड पोना, ये बिलोंग्स टू किससे? आपके कन्नड़ा लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रकूटास के टाइम पर काफी ज्यादा फेमस भी थे। वॉज पैटर्नाइज्ड बाय द राष्ट्रकूटा किंग्स, ये सारे के सारे राष्ट्रकूटास किंग ने ही इनको पैटर्नाइज किया हुआ है। दे रोट द फॉलोइंग बुक्स, इन्होंने फॉलोइंग, जैसे पंपा ने लिखी हुई है, देखिए बुक्स आ रही हैं अगेन, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। पंपा ने लिखी हुई है आदि पूर्णा, ठीक है। विक्रम अर्जुना विजय, ये बुक किसने लिखी हुई है? दो बुक, पंपा ने दो बुक लिखी हुई है, आदि पूर्णा, ठीक है, एंड विक्रम अर्जुना विजया लिखी हुई है। राणा ने लिखी हुई है, ठीक है, गद्यदूत लिखी हुई है इसने, गद्याहुदा जो है लिखी हुई है। एंड जो आपके नेक्स्ट है दैट इज पोना, पोना ने लिखी हुई है शम तिपु राणा, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। पोना ने लिखी हुई है शम त्रु आपकी थी पुराना, ठीक है, याद रहा ये। तो इन चीजों को याद रखिएगा, इसके बारे में आपसे पेपर में पूछा जाता है। मोस्टली इसमें से ना उतने क्वेश्चंस नहीं बचते, आपसे सीधा पूछेगा राष्ट्रकूटास के जो है कौन फाउंडर थे, तो सीधा याद रखे फाउंडेड बाय दंती दुर्ग ने इसको फॉर्म किया था, बस इतना है। बाकी ये पूछ सकता है आपसे कि बताइए जो अजंता एंड अलोरा क्या हो, तो मुझे इसमें से दो ही पॉइंट याद रखने वाले लग रहे, एक तो केव्स का पूछेगा एंड दूसरा आपसे पूछेगा इसके फाउंडर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा इसमें से और कुछ जो है वो नहीं पूछता है। नेक्स्ट, दे बिल्ड स्ट्रक्चरल टेंपल केव टेंपल एट, ये देखिए यहां पर मैं मैप भी लेके आया हूं आपके लिए। सो दे बिल्ड स्ट्रक्चरल टेंपल केव टेंपल एंड बदीज, बदीज होते हैं मोनेस्ट्रीज वगैरह जो है ये बनाते थे। अलोरा, अजंता केव्स एंड एलिफेंट और सेंटर ऑफ देयर आर्ट, अगर आप जो है अजंता अलोरा केव्स देखी होंगी आपने, ठीक है, महाराष्ट्र में जो है, तो ये किसके टाइम पर बनी है? तो ये राष्ट्रकूटास के टाइम पर ही बनी है, याद रखेगा। तो सिर्फ राष्ट्रकूटास में से आपने 4-5 पॉइंट ही याद रखने हैं, इसके फाउंडर के बारे में, इनके मतलब ये याद रखे अजंता अलोरा केव्स इनके टाइम पर बनी है, किस केव में, जैसे इन्होंने कहा कि जो अलोरा केव्स हैं वो शिव को डेडिकेट की हैं, ठीक है, किसने बनाई थी वो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर था आपका तिब्बतन प्लेट्यू, आई मीन तिब्बतन एम्पायर है यहाँ पर। वी हैव
पालाज हेयर, यहाँ पर पालाज रूल करते थे। ये नीचे बीच में अगर आप देखो महाराष्ट्र वाले यहाँ राष्ट्रकूटाज थे, यहाँ नीचे हम देखते हैं तो शेराज थे, यहाँ पर ये देखिए शेराज हैं, और ये सारा का सारा कौन है, पालवाज। ठीक है, अब देखते हैं इन शेराज ने इस एरिया को कैसे कैप्चर किया, पूरा इस एरिया पे उनका रूल हुआ करता था। तो कैसे इन्होंने इसको जो है वो, ये बात हो रही है कब की, 800 AD की बात हो रही है, 800 AD की, 8th सेंचुरी भी कह सकते हो आप इसको, या 9th सेंचुरी के टाइम पर ये कैसे एम्पायर था। तो देखिए इंडिया ही है, लेकिन इंडिया के अंदर अलग अलग राष्ट्रकूटाज होंगे, और ये अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री के तरफ। अब मेडिवल हिस्ट्री से यहाँ से हिंद कुश से लोग एंट्री मारेंगे, अरब के लोग, और धीरे धीरे ये एरिया कवर करते 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 आएंगे, ऐसे 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 पूरा इसको कवर करते हुए, और पूरा एम्पायर अपना यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे, फिर भी एंट्री मारेंगे यहाँ से दूसरे रूलर आएंगे, ब्रिटिशर्स फिर यहाँ सेटल होंगे, और किस तरीके से इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आज बदल देंगे। तो देख रहे हो आप, जो आपका इंडिया आज के टाइम पर, अगर आप आज के इंडिया को इससे कंपेयर करो तो कितना फर्क है। यहाँ पूरे स्टेट्स डिवाइडेड है, यहाँ पर तो आज मतलब आपकी यूनिटी है स्टेट्स की। ठीक है ना, तो ऐसे इनको आपने पढ़ना है गाइज, ऐसे इनको आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए पालवास के बारे में आपको बताया जाता है, पालवास के बारे में क्या है। तो पालवास की बात याद रखना, पालवास को बनाने वाले थे सिमहाविष्णु, जो हैं इसके फाउंडर है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पालवास, तो दोस्तों याद रखिएगा क्या नाम है उनका, सिमहाविष्णु। ठीक है, सिमहाविष्णु जो है वो पालवास के फाउंडर थे, याद रखना। इनकी कैपिटल थी कंची, इनकी कैपिटल का क्या नाम था, कंची। पूछा जाता है पालवास की कैपिटल क्या थी, तो कंची इनकी कैपिटल थी। इनके सबसे ग्रेटेस्ट जो किंग थे उनका नाम था नरसिम्हा वर्मन, याद रखेगा, नरसिम्हा वर्मन बिलोंग्स टू पालवा किंग्स। ठीक है, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाम देकर पूछा जाता है डायनेस्टी के बारे में। हु फाउंडेड द टाउन ऑफ मामल्लापुरम। ठीक है, मामल्लापुरम जो है इसने बनाया था। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हो आप, ये पालवा एम्पायर है, ये पूरा पालवा एम्पायर जो है इनका होता था। ठीक है, पाला डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी CE इन द रीजन कंप्राइजिंग बिहार, बंगाल वाला जो है एरिया इनके अंडर होता था। कौन से वाले, चोलाकियाज, ये देख रहे हो इधर ऊपर वाला, ये सारा इनके अंडर होता था। ठीक है, शशंका द गोदा रूलर बिलीव टू हैव रूल्ड द बिटवीन 590 एंड 6, जिसने 590 से लेकर 625 तक जिसका रूल था, किसका, गोदा का। और गोदा जो है इसको माना जाता है द प्रोमिनेंट किंग ऑफ बंगाल, एनिशेंट बंगाल के किंग थे ये। ठीक है, धर्मपाला एस्टेब्लिश विक्रमशिला जगधिला, याद रखिएगा गाइज, धर्मपाला ने, इन्हीं के मतलब एक रूलर थे जिनका नाम था धर्मपाला, एंड धर्मपाला को जो है उसने विक्रमशाला जो है वो बनाया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हु फॉर्म द विक्रमशाला, तो याद रखे कहाँ पर, जगधिला जो है, और विक्रमशाला किसने बनाई है, तो ये धर्मपाला ने जो है वो एस्टेब्लिश करी हुई है। इतना मतलब सिंपल सी चीज़ें पूछते हैं इसमें से ना, तो ये चीज़ें सिर्फ आपको, चलो आप जब MCQs करोगे उसमें, तो मैंने सोचा था ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप याद भी नहीं रख पाओ, आपको प्रॉब्लम रहेगी याद करने में, बिकॉज ये बड़ा मतलब ना मतलब इसमें मिक्सचर टाइप है, बहुत चीज़ें समझना मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा था कि इनको MCQs के थ्रू ही करवाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो एक ही वीडियो है, बना ही देते हैं ताकि बच्चों को सारी चीज़ें मिल जाए, एंड जब वो फिर MCQs करें तो एटलीस्ट उनको पता चले कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है क्या पढ़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सोमापुरम। ठीक है, महावीरा एट परहारपुर है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ धर्मपाला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट विहारा। तो सबसे बड़ा विहारा का नाम क्या है गाइज, याद रखना, सबसे बड़ा बुद्धिस्ट जो इन्होंने मंदिर, ये कह दीजिए विहार जो बनाया था, उसका नाम है सोमापुरा महावीरा। कहाँ पर है, पहाड़पुर में है, जो धर्मपाला ने बनाया है। तो ये इसकी टाइम पर बना हुआ है। ठीक है, याद रखें कि किसने इसको बनाया था। इन इंडियन होम कंट्री इट्स आर्किटेक्चर प्लान हैड इन्फ्लुएंस्ड द आर्किटेक्चर ऑफ कंट्रीज लाइक म्यांमार एंड इंडोनेशिया में भी इस चीज़ों को आज ऐसी सेम टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। पाला आर्ट कम टू बी सडन एंड, पाला का जो आर्ट था वो एकदम से खत्म हो गया, एंड आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एट द हैंड ऑफ मुस्लिम्स। अब पालास के टाइम पर ही जो है, जो हम पल्लवास हैं, पल्लवास के टाइम पर ही मुस्लिम लोग जो हैं उनकी एंट्री इंडिया में हो गई थी, अरब लोगों की एंट्री इंडिया में हो गई थी, एंड सडनली हम देखेंगे कि अब धीरे धीरे मुस्लिम रूल जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश होगा, एंड दैट वी कॉल द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। सम ऑफ द मोंक्स एंड आर्टिस्ट एस्केप्ड एंड फ्लैड टू नेपाल, इनके बहुत सारे लोग यहाँ से भाग गए, कोई नेपाल चला गया, कोई कहाँ चला गया, विच हेल्प इन द री एनफोर्सिंग द एग्जिस्टिंग और ट्रेडिशन, इनका खत्म हो गया। रामापाला वॉज द लास्ट स्ट्रॉन्ग रूपाला रूलर। ये बस ये देखिए, ये है पॉइंट याद रखने वाला। रामापाला जो है वो लास्ट रूलर थे किसके, पाला डायनेस्टी के। आफ्टर हिज डेथ, उसके डेथ के बाद द रेबलियन ब्रोक आउट इन
ठीक है। कामरूपा ड्यूरिंग हिज सन कुमारा पालाज रीन, सो ड्यू टू द रेबलियन आर्ट वाज नॉट फोकस्ड मच। फिर इसके बाद इनका जो आर्ट है वो इतना सही से नहीं बढ़ पाया, बिकॉज इनके सक्सेसर जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक थे। तो देख रहे हो, मतलब सिंपल से आपसे क्वेश्चन इसमें से पूछेगा लास्ट रूलर क्या था, फर्स्ट रूलर क्या था, या इनकी आर्ट एंड कल्चर में से आपसे पूछ सकता है बताइए इन्होंने कौन सी जो केव वगैरह जो है वो बनाई हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, एंड द लास्ट इज द चोलास। तो चोलास को हमने देखा तो जो इनके फाउंडर थे उनका नाम था विजयलया। ठीक है, याद रखिएगा विजयलया जो है, ठीक है, विजयलया जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं और इनकी कैपिटल है तंजौर। ठीक है, तंजौर एक बार गूगल पे देख लेना कहाँ पर है। आदित्य फर्स्ट वाइप आउट द पल्लवास। चोलास के जो किंग थे आदित्य फर्स्ट, ठीक है, इनके पहले किंग का नाम था आदित्य फर्स्ट, जिसने पल्लवास को खत्म किया एंड वीकन द पांड्यास, और पांड्यास को इसने पल्लवास को खत्म किया, वाइप आउट किया और पांड्यास को वीक कर दिया। तो पांड्या, शेरा, चोलास हमने पहले पढ़े थे, तो उनको वीक कर, देखो उन तीनों में से चोला जो है वो सबसे लीड में आ गया। पांड्यास भी खत्म हो गए, शेराज भी खत्म हो गए, सिर्फ चोला जो ही वही लीड कर पाए, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो उनमें से जिसने अपने एम्पायर को बढ़ाया वो एक चोला ही था, उनको भी मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, उसके बाद आता है पुरनताका फर्स्ट कैप्चर्ड द मदुराई एरिया बट वाज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटास रूलर। ठीक है, देखिए अब आते हैं पुरानताका। ठीक है, पुरानताका भी जो है वो चोला के रूलर थे, इसने मदुराई को तो कैप्चर किया था लेकिन इसको हारना पड़ा राष्ट्रकूटास से, बिकॉज राष्ट्रकूटास के जो रूलर थे वो काफी पावरफुल थे। कृष्णा थर्ड एट द बैटल ऑफ द तोलकम जो हुई थी उसमें इसने इसको हराया था। चलिए छोड़िए इसको, मतलब ये इतने बैटल वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, जो बैटल इंपॉर्टेंट होगी उसके ऊपर मैं बताऊंगा। राजा फर्स्ट जो है वो भी चोलास के थे, जिसने 585 से लेकर 1014 तक रूल किया। लेड द नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर। शैलेंद्र एम्पायर जो था, ठीक है, माल्या पेनिसुला की तरफ वो गया एंड कॉन्क्यूर्ड नॉर्दर्न श्रीलंका। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टेड राजा राजेश्वर बृहदेश्वरा शिव टेंपल एट तंजौर। देखिए गाइज, इसने माला जैसी जगह पर भी खुद के रूल को जो है वो बढ़ाया है, नॉट इन इंडिया बट आउटसाइड द इंडिया। तो यहां से हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं दैट, अब आपको पता है ना माल्या कहाँ है, मुझे बताइए माल्या कहाँ पर है, कमेंट्स में मुझे बताइए माल्या कहाँ पर है, ताकि बाकी बच्चे भी समझ लें दैट माल्या कहाँ पर है, और माल्या को जो है वो इसने कैप्चर किया था। तो आप मैप पर भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हो दैट इनका रूल जो है वो कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, तो ये नॉट इन इंडिया इनका रूल था, बट जो आपका एक मिनट गाइस, ठीक है, सो माल्या को भी इन्होंने कैप्चर किया था, माल्या पेनिसुलर। माल्या पेनिसुलर, चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका आपका ना, मलेशिया वाला जो हिस्सा है ना आपका, मलेशिया वाले पार्ट को भी इसने कैप्चर किया था, तो उस पेनिसुलर को भी इसने कैप्चर किया था। फिर श्रीलंका का नॉर्दर्न श्रीलंका को भी उसने कैप्चर किया हुआ है, श्रीलंका का जो नॉर्थ पार्ट है वो सबको उसने कैप्चर किया हुआ है। सो इंडिया में तो इसने अपने टेन्योर को बढ़ाया, लेकिन इंडिया से बाहर भी इसने बहुत सारी चीज़ों को के ऊपर जो है वो अपना रूल जो है वो एस्टेब्लिश किया हुआ है। एंड राजा राजेश्वरी जो इसने क्या बनाया था, शिव टेम्पल बनाया है तंजौर में। उसके बाद आते हैं राजेंद्र फर्स्ट, उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट आते हैं, इन्हीं के इसको लीड करता है, इसको सक्सेसर है इसका 1014 से 1044। इसने होल ऑफ द श्रीलंका को एनेक्स किया, टुक द टाइटल ऑफ, ठीक है, गंगा कोंडा। ठीक है, गंगई कोंडा भी इनको कहा जाता है, द फाउंडर ऑफ द गंगकोंडा चोलापुरम। ठीक है, इसने फिर आगे अपनी डायनेस्टी का नाम चेंज कर लिया एंड ही स्टार्टेड क्या, गोंगई कोंडा चोलापुरम। इनके नाम बड़े प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, गनगई कोंडा चोलापुरम इसने डायनेस्टी फिर स्टार्ट की थी। सो देखिए आपसे पूछा जाए हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोलास, तो आपने याद रखना है गनगई कोंडा जो है लास्ट थे, जिसने पूरे श्रीलंका को कैप्चर किया था। एंड ऑफ कोर्स उसने फिर वहां से आगे अपने गंगई कोंडा जो आपका चोलापुरम जो है डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। तो देख रहे हो ये इधर पे थे केरला में, फिर इन्होंने पूरे को कैप्चर किया, देन इधर श्रीलंका में मलेशिया वाले पार्ट को भी अगेन सारे पार्ट को ये कैप्चर करते हुए जो है वो जा रहे हैं। तो कितना पावरफुल एम्पायर हुआ था ये चोलास। ठीक है, मैं आप पे दिखाने की कोशिश करूंगा। डांसिंग फिगर जो हमें शिवा नटराजा है ना,
नटराज की अगर आपने इमेज देखी होगी, शिव हैं एक टाइप के वो डांसिंग फॉर्म में, तो वो बिलोंग्स टू चोला पीरियड, वो चोला पीरियड से बिलोंग करते हैं। और इनके टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, लोग अपने लोकल लोकेलिटी, जैसे आज का पंचायती राज सिस्टम है ना, वैसे ही इनके टाइम पर भी हुआ करता। तो ये देखिए पहले ये लोग खाली इधर पे थे, इस एरिया में, केरला वाले एरिया में थे ये लोग, या इधर पे रख लो आप, इस एरिया में थे केरला में। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये यहाँ पर थे। उसके बाद देखिए इन्होंने इधर, फिर इधर, ये पूरा ये एरिया इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हो दोस्तों, ये और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा एरिया इन्होंने कैप्चर, जो यहाँ पर थे, फिर उनके रूलर्स ने, अलग अलग रूलर्स ने कैप्चर करते गए एंड पूरा इतना एरिया जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया। यहाँ पर थे वेस्टर्न चोलाकियाज, ठीक है, यहाँ कलिंगा है दूसरी तरफ, तो इतना बड़ा जो है एरिया गाइज इन्होंने अपना बना दिया था। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, इतने बड़े एरिया के ऊपर अपने रूल को एस्टेब्लिश करना। तो चोलाज, शेरिया, पांड्याज एंड चोलाज में से चोलाज जो है याद रखना। कैसे याद रखोगे? देखो ये चीज़ तो मैंने तुमको लास्ट में करवाई ना, लेकिन तुम खुद के लिए कैसे याद रखोगे कि जब हम संगम एज को पढ़ रहे थे चोला, शैरियस, पांड्यास के बारे में से, तो आपने देखना कि दोनों को खत्म किया था किसने? चोला डायनेस्टी ने। चोला के जो रूलर थे उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाते हुए तमाम जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे उनको कैप्चर किया और अपने एम्पायर को आगे लेकर गए, ठीक है। एंड बहुत सारी उन्होंने, अब इसमें आर्ट आता है, आर्ट जो आपके आर्ट वगैरह आता है, वो हम आर्ट एंड कल्चर में कोशिश करूंगा मैं वो आपको कवर अप करवाने की। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बतवा दी, इनके रूलर्स कौन कौन थे, ठीक है, किसने जो रूलर ने भी कोई बड़ा काम किया है तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बस गाइज, आपकी एनिशिएंट हिस्ट्री खत्म है, यहीं तक आपकी एनिशिएंट हिस्ट्री में कोशिश करूंगा कि मैं पहले इसके ऊपर थोड़े से एमसीक्यूज लाऊं, 3-4 वीडियोस आपको एमसीक्यूज में की मिले, उसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको मेडिवल हिस्ट्री के भी सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएं। बाकी आप अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, लाइव क्लासेस हो रही हैं कोर्सेज में, ठीक है, एंड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हम लोग करवा रहे हैं। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड हैं दे कैन कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर हमारे ऑफिशियल नंबर दिए हुए हैं, आप शुभम सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैसेज कर दो एंड डेफिनेटली मैं भी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, आपको मटीरियल पहुँचाने की। अब नेक्स्ट हम आपके कोशिश करेंगे कि 30 MCQs में लेके आऊँ, 3 से 4 वीडियोस में रखूँ उनकी, ताकि आपके 100+ MCQs इसके हो जाएं। उसके बाद हम मेडिवल पे शिफ्ट मारेंगे, मेडिवल्स के कर लेंगे एंड फिर उसके बाद ओवरऑल आपकी हिस्ट्री जो है वो कंपाइल हो जाएगी। फिर हम उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री भी रख लीजिए कि एक हफ्ते के अंदर मैं उसको ख़त्म करने या 4 से 5 दिन के अंदर उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा एंड फिर हम जो है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। आपका जिस तरीके का प्यार मुझे मिलता है वीडियोज़ पे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से। कभी कोशिश रहेगी आप लोग अगर कभी भी कोई भी विजिट करे जम्मू में, मोस्टली जो कश्मीर से बच्चे हैं, तो अगर आप कभी जम्मू विजिट करो तो डेफिनेटली मिलना यार, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलने से, मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को भी कि नहीं हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम निकलेगा तो सबसे ज़्यादा खुशी ऑफ कोर्स मुझे ही होगी कि चलो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं अच्छी जगह पर हैं, बट अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं जाते जाते बस आपको यही बोलूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज स्टे ट्यून्ड विद JK एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स एंड कल हम लोग आपके MCQs लेकर जो हैं आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें एंड जुड़े रहें JK एग्जाम क्रैकर के साथ। थैंक यू गाइस।